Hello dear student, it's 10th class science lecture. So in 10th science last topic we have did that washing soda. Washing soda हमारा हो गया. नेक्स्ट वन इज बेकिंग सोडा. बेकिंग मतलब जो हम घर पे यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा बोलते हैं ना. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा. सो वी ऑल आर फैमिलियर विद द बेकिंग सोडा एट इज यूज फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड, क्योंकि वो क्या करता है, वो रिएक्शन को तेज कर देता है जिसकी वजह से खाना जल्दी बन जाता है. अब मैंने क्या कहा था कि जो भी साल्ट्स हैं, जो भी हमारे हैं, वो सारे जो भी सोडास हैं वो सारे NaCl से, नमक से ही बन रहे हैं. इसका प्रोडक्शन कैसे होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? सो दिस वन इज द सोडा अमोनियम प्रोसेस. सोडा अमोनियम प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर अमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक बैरिंग सोल्यूशन में से पास की जाती है जिससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है. कि जैसे हमारे पास नमक है और नमक में से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दो और नमक को पानी में मिक्सअप करके, मीन्स द डाइल्यूट सोल्यूशन, जो हमारा सोल्यूशन बनेगा एक्वस, उसके अंदर से तो हमारा बेकिंग सोडा बन जाएगा और अमोनियम क्लोराइड अलग निकल जाएगा. ठीक है, तो दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ बेकिंग सोडा. और मैंने आपको बोला था कि सारे के सारे सोडास हैं वो सारे साल्ट से ही बनाए जाते हैं, NaCl से. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा की कैसा होता है? इट इज़ द वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, लाल वाइट कलर का होता है. इट इज़ स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर घुल जाता है. एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज स्लाइटली एल्कलाइन. एल्कलाइन का मतलब क्या है? बेसिक. ओके. ऑन हीटिंग इट गेट्स डिकम्पोज टू गिव सोडा ऐश, कि अगर हम इसको गर्म कर देते हैं तो ये सोडा ऐश छोड़ेगा हमारे पास, मतलब इसको राख बोलते हैं वो. यूज ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा कहाँ यूज करता है? कॉमन एंटी एसिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक, कि अगर हमें ज़्यादा एसिड बन गया हो तो स्टमक के अंदर इसका यूज करता है. क्यों? क्योंकि ये एल्कलाइन होता है. इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर बाय एडिंग द सिट्रिक एसिड टैट्रिक इन इट, कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है कि सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड इसके अंदर डाल देते हैं. इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक. एंड इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर फॉर इंस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जी, इसको जो है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्यों यूज किया जाता है? क्यों? क्योंकि ये उसी टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर देगा. ठीक है, तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या आग को बुझा देगी जल्दी. नेक्स्ट वन इज बेकिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय. बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड टू बेकिंग सोडा. टार्ट्रिक सुना होगा सभी ने, जो नींबू का बोलते हैं ना, सत्व होता है कि जिससे पनीर वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है. उसका थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर डिसोल्व किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर. द सिंपल बेकिंग सोडा इज हीटेड टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड या Na2CO3 विच इज बिटर इन टेस्ट. इट विल कॉज द बिटर टेस्ट ऑफ केक. टू प्रिवेंट द बिटर टेस्ट सिट्रिक एंड टार्ट्रिक इज एडेड टू इट, कि अगर हम डायरेक्टली देखो, जब हम डालेंगे बेकिंग पाउडर के बिना केक नहीं बनेगा. क्योंकि केक कब फूलेगा? जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो फूलेगा केक, तो उसके अंदर क्या होगा, लेकिन उसका जो है टेस्ट खट्टा कड़वा हो जाएगा, क्योंकि बेसिक है. तो उसके लिए हम इसके अंदर टार्ट्रिक डालते हैं ताकि बेसिक और एसिड मिलकर टेस्ट लेस कर दे उसको. नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर. ये सभी जो है इनके सबके नाम, केमिकल फॉर्मूलाज, केमिकल नेम याद होने चाहिए. इसके यूजेस और प्रोडक्शन कैसे होते हैं. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? ब्लीचिंग पाउडर इज केमिकली क्लोरीन रिलीजिंग कंपाउंड इस क्लोरीन काज ब्लीचिंग. कि ब्लीचिंग देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा स्लेक्ट लाइम होता है उसमें से क्लोरीन गैस, देखो ये भी नमक से बना, क्योंकि नमक से पहले क्लोरीन बनाई जाती है. क्लोरीन को अलग निकाला जाता है, उसके बाद सिलेक्ट लाइन में से पास किया जाता है. और लार्ज स्केल ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर बाय हैंस क्लेवर मेथड पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू द सिलेक्ट लाइन. जी, जो हमारा सिलेक्ट लाइन होता है उसमें से क्लोरीन गैस पास कर दो और ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार हो जाएगा. क्या कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर क्या होता है, इस प्रकार का प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगी होती हैं. तो वो क्या करती हैं, वो जो है एक बॉक्स बना होता है जिसके अंदर क्लोरीन गैस होती है, और एक बेल्ट के द्वारा क्या है, ऐसे एक बेल्ट चलती रहती है. ठीक है, यहाँ पर मान लो ये जो है बेल्ट के सिरे
यहाँ पर सिलेक्ट लाइम जाता रहता है, सिलेक्ट लाइम इस बॉक्स में से पास आता है, इस बॉक्स में होती है क्लोरीन, तो ये साइड जो है ब्लीचिंग पाउडर बन के बाहर आता रहता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी कैसी होती है? जिससे इट इज़ इन येलोइशिंग कलर, येलो कलर का होता है, soluble in water and on exposed to air it loses chlorine due to reaction of carbon dioxide। कि अगर हम इस ब्लीचिंग पाउडर को हवा के अंदर छोड़ दें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड, कि जब एसिड के साथ डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, देन द रेट ऑफ विच क्लोरीन इज रिलीज इज इंक्रीज, मतलब तब क्लोरीन गैस ज़्यादा निकलती है। अगर हम डायरेक्टली हवा के अंदर छोड़े क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, और ज़्यादा कब निकलेगी? जब एसिड के साथ मिक्सअप करेगी। यूज क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का? इन पेपर और कॉटन इंडस्ट्रीज के अंदर ब्लीचिंग करने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, और ब्लीचिंग इज ऑफ वुड पल्प एंड लाइनिन बनाने के लिए, कॉटन क्लॉथ की ब्लीचिंग करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर करने के लिए, यहाँ सब जगह पर इसका यूज होता है। नेक्स्ट इज पीओपी। पीओपी सुना होगा सभी ने, पीओपी कहाँ होती है? हमारे घर पे। ठीक है, तो क्या आता हुआ पीओपी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब पानी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नाउ डेज दिस इज कॉमन यूज इन द डेकोरेशन ऑफ वॉल सीलिंग, कि घर के हम यूज करते हैं पीओपी। सो ये पीओपी कैसे बनती है? पीओपी क्या होती है? जो जिप्सम होता है हमारा, ठीक है, जिप्सम के अंदर क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है, और इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद इसका आधा पार्टिकल पानी का बच जाता है, 1.5 पार्टिकल बाहर निकल जाता है, तब तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर 2 पार्टिकल पानी के हों तो ये बन जाता है जिप्सम। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज के हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। हमारे पास पाउडर है, शॉपिंग टच है, ऑन हीटिंग इट गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मास, इट्स स्ट्रांगली soluble इन वाटर, ऑब्जॉर्विंग मॉइस्चर, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज एंड सेटल इनटू द हार्ड मास। कि अगर हम इसको इसके अंदर पानी, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर आता है उसके अंदर पानी मिक्सअप करते हैं, उसके बाद जहाँ भी लगाएंगे वहाँ वो एक सॉलिड बैटर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ प्लास्टिक ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज क्या होते हैं? नाउ डेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेटिंग द फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। किसी का तो कहते हैं इसको प्लास्टर चढ़ा हुआ है, इसकी हड्डी टूटी है तो उसके ऊपर प्लास्टर किया हुआ ताकि वो हिले ना वो। ठीक है। डस्टलेस चौक बनाने के लिए, जो हम चौक यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, एयर टाइट पैकिंग करने के लिए, कास्टिंग स्टैचू बनाने के लिए, ठीक है, फायर प्रूफ एंड फायर प्रूफ फैब्रिक बनाने के लिए, सीलिंग और वॉल्स के अंदर घर में हम यूज करते हैं, डेंटल डिजाइन के लिए, जो दांतों के डिजाइन आते हैं कि कैसे बनने, और इट यूज इन सीमेंट टू डिले इट सेटिंग टाइम, कि सीमेंट के अंदर डाल के भी इसको यूज किया जा सकता है। तो दीज आर दी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजेस। सो दिस कंप्लीट आवर चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट इज, ये जो हमारे लास्ट के 2 दिन में हुई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, सो डू इट एंड टुमारो शो योर नोटबुक्स इन स्कूल। थैंक्स बेटा, हैव अ गुड डे।